वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है CSI नेट, गेट, IIT JM और जो भी हायर स्टडीज़ होते हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि NBHM, TIFR एग्ज़ाम और PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम। इन सभी में ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है। और ये जो है पॉइंट शिफ्ट टोपोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं, ठीक है। समझते हैं क्या ये जो टॉपिक है वो क्या है ना। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ओपन सेट होता क्या है, ठीक है। ओपन सेट होता क्या है, तो ओपन सेट का जो डेफिनेशन होगा उसके बारे में हम बताएं तो हमारे पास क्या होता है ओपन सेट का डेफिनेशन कि a set is said to be open set if it is neighborhood of each of its element, ठीक है। तो a set is said to be open set if it is neighborhood of each of its element। इसका मतलब समझिए, सबसे पहले कोई सेट लेना है हमको, ठीक है। कोई एक सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा, कोई भी चलेगा, ठीक है। वह ओपन तभी कहलाएगा जब, ठीक है, जब क्या होगा कंडीशन कि इसके सारे पॉइंट का नेबरहुड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। मतलब अपने सारे पॉइंट का यह क्या हो, नेबरहुड। वह जो सेट है ना, वह सेट जो है वो अपने सभी पॉइंट का एक नेबरहुड हो, तभी जाके ये ओपन सेट कहलाएगा, ठीक। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे, हम एस लेते हैं। एस एक सेट है और इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ओपन कहेंगे, ठीक है। ओपन कहेंगे। कब ओपन कहेंगे, इसी सेट को क्या कहेंगे, ओपन पढ़ेंगे। कब, इफ तो कोई सेट एस सेट जो है वो ओपन कहलाता है इफ फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एस, then there existed one element delta greater than 0 such that a minus tail and a plus tail is a subset of S, ठीक है, is a subset of S। देखिए ध्यान से समझिए, दोनों डेफिनेशन एक ही है। ये जो मैंने दोनों डेफिनेशन बताया है, दोनों का कथन एक ही है। कैसे, a set is said to be open set if it is neighborhood of each of its point। अब यहां पे क्या बोला है कि S जो है वह ओपन सेट कहलाएगा यदि, है ना, फॉर एनी A बिलोंग्स टू S। फॉर एनी A बिलोंग्स टू S का मतलब क्या हुआ, फॉर इच इट्स एलिमेंट। इसी का मतलब तो होता है फॉर इच इट्स एलिमेंट, मतलब S के सारे एलिमेंट के लिए, है ना। देन एक तो नेबरहुड एग्जिस्ट जरूर करे, क्या करे, एक तो नेबरहुड एग्जिस्ट जरूर करे और वह जो नेबरहुड वो S में कंटेन हो। इसका मतलब क्या हुआ कि S जो है अपने सारे एलिमेंट का नेबरहुड को कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, इट है ना, इट इज कंटेन्स, ठीक है, नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, मतलब एक सेट
नेबरहुड तभी ओपन सेट तभी कहला सकता है जब वह अपने सारे एलिमेंट का नेबरहुड को कंटेन करे, तब वह क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहला सकता है। ठीक है, ये हमारा दो डेफिनेशन है ओपन सेट का। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोज सेट के बारे में। ठीक है, तो ओपन सेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद क्लोज में जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 0 1। ठीक है, ये ओपन है या क्लोज है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये एक ओपन सेट है। क्यों ओपन सेट है, क्यों ओपन सेट है उसके बारे में बताइए। तो हम क्या करेंगे, इस S के, इसको हम S समझेंगे, और इस S के कोई भी आप एक एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी, उस हर एक एलिमेंट के लिए आप A बिलोंग्स टू S करेंगे ना, कोई भी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट वन डेल A माइनस डेल which is del greater than 0 and A plus del, और this is subset of 0। क्यों होगा सोचिए। तो एक तो डेल एग्जिस्ट करेगा जो इस तरीके से होगा। आप सोचेंगे कैसे, ये देखिए, आप यहां पे इसको 0 समझेंगे, यहां पे 1 है, इसको आप ऐसे ओपन इंटरवल बना लीजिए। ठीक है, क्या बना, 0 और 1, और डेल की बात क्या हो रहा है, ये डेल है। तो एक तो एग्जिस्ट करना चाहिए, एक एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए। मैं मेंबर कहां से लूंगा, मैं कहां से मेंबर लूंगा, इन्हीं सेट के बीच का। सपोज मैं मेंबर लेता हूं यहाँ का 1/2 मेंबर लेता हूं, तो 1/2 एक मेंबर लिया, उसमें मेरे को एक ऐसा डेल्टा चाहिए जो क्या करे, ए में से डेल को माइनस कर दे तो ये 0 से कम आए, यहाँ पे आए, और ए प्लस डेल करे तो ये 1 से ज्यादा नहीं हो, यहाँ पे आओ। तो कोई ना कोई एक छोटा सा राशि जो है हमको मिल जाएगा। इससे 1/2 से थोड़ा सा कम करके घटा दीजिए, तो यहाँ पे आए जो 0 से बाहर ना जाए, पीछे ना जाए, माइनस में ना आए, और इसी के थोड़ा सा बड़ा कर दो इससे, तो यहाँ पे आ जाए, है ना। तो ऐसा कुछ एक अल्प राशि हमको चाहिए, तो जो कि मिल जाएगा। सामान्य कोई भी आप चीज आप यहाँ पे ले सकते हैं, डेल का जो मान है, जैसे आपने 1/3 ले लिया तो भी 1/3 जो है इधर आ जाएगा माइनस करके, और 1/3 को जोड़ेंगे तो फिर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके ऊपर यहाँ डेल का जो चुनने का जो तरीका है कोई भी आप लेके चल सकते हैं, तो कम से कम एक तो एग्जिस्ट कर जाएगा जो इन दोनों के बीच में एक ओपन इंटरवल को कंटेन करके रख सकता है। तो ये जो ओपन इंटरवल को कंटेन करके रख सकता है और सारे एलिमेंट के लिए रख सकता है, इसीलिए S जो है हमारा क्या कहला रहा है, ओपन कहला रहा है। ठीक है, दूसरा बात ये है दोस्तों कि हमारा जो रियल लाइन R है ना, उस रियल लाइन R में ये जो R है और फाई है, ठीक है, R और फाई, यही दो ऐसा सेट है जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। अब कैसे, फाई के बारे में आप क्या बताएंगे, फाई ओपन क्यों है उसके बारे में आप क्या समझेंगे। ठीक है, देखिए, ओपन का डेफिनेशन समझते हुए आप फाई के ओपन होने का कंडीशन समझेंगे। देखिए, आपके पास आप क्या जानते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन हमने टोपोलॉजी में पढ़ा हुआ है, यदि P इम्प्लाई Q गिवन हो, P इम्प्लाई Q गिवन हो, तो इसका मतलब होगा कि यदि Q का निगेशन हो तो P का भी निगेशन होगा। ठीक है, यदि मैं बोल रहा हूं कि P इम्प्लाई Q, इसका मतलब जैसे मैं सामान्य हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई करता है कंटिन्यूटी को। ठीक है, लेकिन यदि मैं प्रूव कर दूं कि नॉट कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए नॉट कंटिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये जो निगेशन है वो नॉट को शो करता है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, दिस स्टेटमेंट इंप्लाई दैट इज स्टेटमेंट, लेकिन नॉट दैट स्टेटमेंट इंप्लाई क्या करेगा, नॉट दिस स्टेटमेंट। मतलब आपको क्या करना है कि कोई डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करता है कंटिन्यूटी को, तो नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाई करेगा
किसको, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी को। तो ये हमारे पास मेनली क्या है, एक हमारा टोपोलॉजिकल सेंस है। इसी टोपोलॉजिकल सेंस के अकॉर्डिंग हम फाई को प्रूव करेंगे कि ये जो फाई है ना वो ओपन है। ठीक है, कैसे, देखिए कैसे। सबसे पहले हम ओपन का डेफिनेशन क्या जानते हैं। ओपन का डेफिनेशन ये जानते हैं कि एस ओपन तभी कहलाता है एस के सारे एलिमेंट के लिए क्या करना है, एक तो डेल एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए, जिसमें यह जो ओपन इंटरवल है वो एस में एस का सबसेट है। किसका, एस का सबसेट है। ये चीज हमको बोलता है। अब देखिए, यदि मैं इसको इफ एंड ओनली इफ समझूं, क्योंकि डेफिनेशन है तो इफ बोल दिया, मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यहाँ पे डेफिनेशन में अप्लाई होता है ऑलवेज। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये समझिए इफ एंड ओनली इफ केस में मैं बना सकता हूं इसको। तो ये यहाँ पे देन है और यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, फॉर एनी के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, इसका नॉट को लेके चलेंगे। इसका नॉट कैसे होगा सोचिए, देयर एग्जिस्ट है ना, देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल हो जाएगा। इसका नॉट क्या हो जाएगा, फॉर ऑल हो जाएगा। और फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए सच दैट ए माइनस डेल ए प्लस डेल सबसेट जो है ना नॉट सबसेट ऑफ एस। ठीक है, मतलब क्या होगा कि किसी भी डेल्टा के लिए मैं चुनूं तो कोई भी एक ऐसा सबसेट नहीं मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो उसका हमको निगेशन लेना है। मतलब यहाँ पे इंप्लाई कौन करता है, P कौन है, तो P यहाँ पे है जो कि फॉर एनी A बिलोंग्स टू एस को शो करता है, और Q कहाँ पे है, ये जो देयर एग्जिस्ट वाला जो पार्ट है उसको। अब यदि मैं नॉट Q लेके चलूं तो मेरे को इंप्लाई करना होगा नॉट P को। ठीक है, ऐसा मैं प्रूव करूंगा। कैसे, देखिए नॉट P मतलब क्या होगा कि कोई भी A एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसे में। ठीक है, फॉर एनी बोल रहा है, मतलब यहाँ पे सब एग्जिस्ट करता है, तो फॉर एनी A बिलोंग्स टू एस, तो इसके लिए कोई भी A एग्जिस्ट नहीं करेगा, उल्टा हो जाएगा उसका, है ना, निगेशन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि यदि हम बोलें कि फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए यदि ऐसा एग्जिस्ट ही ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई भी A बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो सिंपल सी बात है, फाइल में तो कोई भी A बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट कि A माइनस डेल एंड A प्लस डेल नॉट सबसेट ऑफ फाइव। S मतलब क्या है, S की जगह में क्या लिखा मैंने, फाइव लिखा है। ठीक है, S को मतलब मैंने सेट माना हुआ है। ठीक है, तो ये जो S है वो क्या है, नॉट सबसेट है। तो इसका मतलब यदि इसका मैं निगेशन लेके चल रहा हूं, तो इसका निगेशन लेके चल रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो चीज जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इसका निगेशन क्या होगा, ऐसा इसका मतलब ये होगा कि इस कोई भी A इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें इसका मैं निगेशन लेके चलूंगा तो इसका मतलब S में जो बिलोंग कर रहा है वो एक भी बिलोंग नहीं करेगा, एक भी बिलोंग नहीं करेगा। और वही चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सामान्य आप सभी जानते हो कि आपके पास जब कोई भी इसमें इंटरवल सबसेट में नहीं है, इसका मतलब होगा A के पास वैसे भी कोई भी फाइव बिलोंग नहीं करता। और ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है कि नहीं। क्यों ट्रू है, क्योंकि फाइव के पास तो एक भी एलिमेंट होता नहीं है, फाइव के पास एक भी एलिमेंट होता नहीं है, और ये ट्रू कंडीशन है। तो ट्रू कंडीशन है, इसका मतलब ये जो मैंने P इंप्लाई Q लिखा हुआ है यही ट्रूथ हो गया किसके, निगेशन Q इंप्लाई निगेशन P के। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट बोलेगा वही स्टेटमेंट ये भी कहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ये स्टेटमेंट किसको शो करता है, ओपन को शो करता है, तो ये भी स्टेटमेंट किसको शो करेगा, ओपन को ही शो करेगा, है ना।
तो इसीलिए फाई क्या है हमारे पास, ओपन है। ठीक है, फाई जो है क्या है, ओपन है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, बेसिक प्रॉपर्टी से ही हमको समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अ सेट इज said to be closed if it contains all its limit point। ठीक है, all its limit points। ठीक है, ये चीज हमको दिया है। कोई सेट जो है वह क्या होगा, क्लोज होगा। कब होगा, यदि वह अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करके रखता हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई भी सेट क्लोज तभी होता है जब वह अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करके रखता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? ठीक है, अच्छा, इसका निगेशन क्या है उसके बारे में बात करें। इसका निगेशन क्या है? तो निगेशन ये है दोस्तों कि यदि कोई सेट अपना कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रखता, ठीक है, कोई सेट जो है एक भी लिमिट पॉइंट नहीं रखता, तो क्या होगा? सोचिए, एक मैं सेट ले लेता हूं, a इज इक्वल टू 1 2, और इसका जो लिमिट पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, ऑलवेज खाली होता है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इसका जो लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है उसको हम ए से डैश से शो करते हैं। तो a डैश इज इक्वल टू ऑलवेज 5 मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 5 है ना, हमको क्या चाहिए कि कोई भी सेट क्लोज तभी होता है जब दिस इज द कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या है, 5 है, कोई भी पॉइंट नहीं है। और 5 क्या होता है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट का, हर एक सेट का क्या होता है, ये जो है सबसेट होता है। इससे क्या पता चला हमको, इससे ये पता चला कि ये जो ए है ना वो क्लोज सेट है। क्यों क्लोज सेट है? क्योंकि यह जो है अपने लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को कंटेन करके रख रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को कंटेन करके रख रहा है। अब ये लिमिट पॉइंट में एक भी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंटेन करके रख रहा है, सबसेट है ना यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ऑल इट्स लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट को कंटेन करके रखता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट को कंटेन करके रखता है। और उसी जो कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट जो है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को तो बोलते हैं एडहेर। उसी को हम कहते हैं क्या चीज, पढ़ते हैं हम लोग उसी को डिराइव सेट। हाँ, इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिराइव सेट पढ़ते हैं, है ना, इसको हम डिराइव सेट पढ़ते हैं। मतलब डिराइव सेट क्या है कि डिराइव्ड सेट इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। दैट्स इट, जो भी सेट दिया गया हो उस सेट का कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट होगा। तो ये जो होगा बेस के रूप में इसको शो किया जाता है। ठीक है, अब यदि डिराइव सेट, अब इससे हमको क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है उसको हमको समझना है। हमारे पास ये रिजल्ट मिल रहा है कि S इज क्लोज इफ S dash is a subset of S। अब S मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरा कुछ अलग दिखाना था मेरे को। ठीक है, A तो मैंने अपने से लिखा इसको। S is closed if its derived set है contain that set। ठीक है, इसका जो डिराइव सेट है वो उसी में कंटेन करके रहे, मतलब सबसेट हो। ठीक है, ये हुआ पहला रिजल्ट, यहां से हमको मिल गया यही से, है ना। दूसरी बात, हमको यहां से और क्या क्या चीज मिल सकता है, क्या क्या चीज यहां से मिल सकता है, तो वो क्या क्या मिलेगा उस पर आते हैं। पहले यहाँ पे एक तो ये मिलेगा, कोई भी फाइनाइट सेट होगा। ठीक है,
every finite set is closed set, ठीक है, ये रिजल्ट मिला। दूसरा बात क्या मिलेगा, ये चीज मैं बताता हूं। कोई सेट है ना, लेट S be a set या any set लिख लीजिए, any set such that S dash उसका डिराइव सेट जो है वह 5 हो। क्या हो? 5 हो। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 5 है ना वो S में कंटेन करके रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि S इज क्लोज सेट, ठीक है। S क्या होगा? क्लोज सेट होगा। एग्जांपल, हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं, S की जगह में हम नेचुरल नंबर लेते हैं, और नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है? तो नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन तो 5 होता है, उसमें तो एक भी लिमिट नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म्स नहीं होता, ठीक है। लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ही नहीं होता, तो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन 5 होगा। अब 5 की वजह से ये 5 जो है किसमें कंटेंट करेगा? S में कंटेंट करेगा, और S में कंटेंट करने की वजह से ये जो हम नेचुरल नंबर की जो बात कर रहे हैं ना, तो नेचुरल नंबर इज क्लोज सेट। क्या बन जाएगा? क्लोज सेट बन जाएगा। समझ गए? यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेचुरल नंबर को क्लोज सेट हमने कैसे सेट किया कि S इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड S डेस इज इक्वल टू 5। डिराइव सेट उसका 5 है, एक भी लिमिट पॉइंट कंटेंट करके नहीं रखता। इसका मतलब क्या होगा? 5 इज अ सबसेट ऑफ S, और यही तो हमारा क्या कहलाएगा, मतलब डिराइव सेट इज अ सबसेट ऑफ S, ठीक है। ये मिला ना, इसी को तो हम बोलेंगे कि डिराइव सेट इज अ सबसेट ऑफ S, और ये रिस्ट्रिक्शन मिलता है, इसका मतलब ये S जो है वो क्लोज सेट है, ठीक है। S जो है वो क्लोज सेट है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्लोज सेट है ना। वैसे ही इंटीजर जो है क्लोज सेट है। ऐसे जितने भी हमको लिमिट पॉइंट का कलेक्शन जिसमें डिराइव सेट का जो मान है वो 5 मिले, वह हमारे पास क्या होगा? क्लोज सेट बन जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि ये जो हमारे पास क्या है, किसके बारे में बात की हम लोग, ये फाइनाइट सेट के बारे में। तो फाइनाइट सेट जो है ना, वो उसका जो डिराइव सेट है वो 5 है, इसीलिए ये क्या बन गया हमारे पास, कितना बन गया कि यह जो है वह हमारे पास क्लोज सेट बन गया। यही जो फाइनाइट सेट है वो क्लोज सेट बन गया, ठीक। अब आइए इसी के बाद आप पढ़ते हैं किसके बारे में, थर्ड, इसी का रिजल्ट है ना, थर्ड रिजल्ट पे आते हैं। देखिए थर्ड रिजल्ट में हम पढ़ेंगे, हम परफेक्ट सेट के बारे में पढ़ेंगे। इसी के रिजल्ट में आएगा वो भी, और परफेक्ट सेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसका एग्जांपल देते हुए मैं इसको बताऊंगा, है ना। तो पहले परफेक्ट सेट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। S जो है वो परफेक्ट सेट कहलाता है। कब कहलाता है? इफ, ठीक है, S इज इक्वल टू S डेश, S इज इक्वल टू S डेश हो, तब वो क्या कहलाता है? परफेक्ट सेट कहलाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट यहां से मिलने वाला है। देखिए कैसे, अब हम क्लोज और परफेक्ट में क्या अंतर है ये समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोज और परफेक्ट में क्या अंतर है ये समझने वाले हैं। तो यहां पे मैंने बात किया क्लोज, दूसरा मैं बात करूंगा परफेक्ट। क्लोज में होता क्या है? S डेश इज अ सबसेट ऑफ S, जबकि परफेक्ट में S डेश इज इक्वल टू S, ठीक है। एग्जाम्पल, यहां पे जब मैं क्लोज की एग्जाम्पल लिखूं तो 1/n, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलटन जीरो। ये एक ऐसा सेट है जिसका लिमिट पॉइंट ये है ना। इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो जीरो होता है, तो ये अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करके रखता है। लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, ये जीरो होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेट मैंने बनाया हुआ है वो क्लोज सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्लोज सेट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे z जो है वो क्लोज सेट है ना। फाई जो है वो क्लोज सेट है, फाई यहाँ क्या है, क्लोज सेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्लोज सेट है। फाई की बारे में बात करें तो फाई का जो डिराइव सेट क्या होता है, फाई का डिराइव सेट क्या होता है बताइए। फाई का डिराइव सेट क्या होगा, मतलब फाई का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कितना होता है। फाई के पास लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कितने होंगे, शून्य होगा, कोई भी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब आपको मिलेगा फाई, और फाई सबसेट ऑफ इट्स, ठीक है, मतलब वह खुद अपने आप का सबसेट होगा। इसका मतलब फाई भी क्या है, क्लोज सेट। फाई क्या है, क्लोज सेट है। अब बताइए किसके बारे में, परफेक्ट सेट के बारे में। तो क्या ये सेट, ये जो मैंने लिखा हुआ है, क्या ये परफेक्ट सेट है। एग्जांपल बताइए, ट्रू बताइए, ये सही हो रहा है तो सही बताइए, गलत हो रहा है तो गलत बताइए। तो देखिए इसका जो हम लोग डिराइव सेट निकाल रहे हैं ना, वो सिंगलटन जीरो मिलेगा। इस सेट का डिराइव सेट सिंगलटन जीरो मिलेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट के बराबर नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि डिराइव सेट में केवल एक ही मेंबर है और इसमें काउंटेबली मेंबर है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। ये परफेक्ट सेट नहीं हो सकता। दूसरी बात, नेचुरल नंबर की बात करें, क्या नेचुरल नंबर परफेक्ट सेट है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिराइव सेट फाई आता है, जो कि नेचुरल नंबर की इक्वल है नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर का यदि मैं डिराइव सेट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। अब फाई जो है नेचुरल नंबर की इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब परफेक्ट सेट नहीं है, परफेक्ट सेट नहीं है। तीसरा हम बात करते हैं फाई के बारे में, क्या फाई परफेक्ट सेट है, तो यस, क्यों, क्योंकि इसका डिराइव सेट फाई ही होता है, ठीक है। अब दोनों इक्वल आया ना, एस डेस इज इक्वल टू एस, दैट इज फाई का डेस इज इक्वल टू फाई। इसका मतलब क्या हुआ, फाई इज परफेक्ट सेट, फाई इज परफेक्ट सेट, समझ में आया। तो फाई हमारा क्या है, एक परफेक्ट सेट है, लेकिन बाकी परफेक्ट सेट नहीं है ना। अब आते हैं एक और टॉपिक, इसी में अब इससे रिजल्ट क्या बनेगा, एक रिजल्ट बनेगा एवरी परफेक्ट सेट is close but conversely need not be true, ठीक है। ये रिजल्ट बन गया, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि इसका रिजल्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कि n या s इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, एवरी परफेक्ट सेट इज अ क्लोज सेट, तो इसके बारे में पहले परफेक्ट सेट लेके चलेंगे, है ना। तो एक हम क्या करते हैं, परफेक्ट सेट लेते हैं, और वो सारे परफेक्ट सेट जो होंगे वो क्लोज सेट होता है या नहीं होता, उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो एक परफेक्ट सेट लेते हैं, S इज इक्वल क्लोज इंटरवल 0 1 लीजिए। ये क्या है, परफेक्ट सेट है,
क्यों परफेक्ट सेट है? क्योंकि इसका जो डिराइव सेट है ना वो भी सेम मिलता है, क्लोज इंटरवल 0 1। अब इसके बारे में बात करें कि एस डेस इक्वल्स टू एस, ठीक है, एस डेस इज इक्वल्स टू एस, इसका मतलब ये क्या बना? परफेक्ट सेट बन गया, एस जो है वो परफेक्ट सेट हो गया, ठीक है, परफेक्ट सेट बन गया। दूसरी बात, यदि एस डेस एस के इक्वल है तो इक्वल कब आया होगा? दो कंडीशन है, एस डेस इज अ सबसेट ऑफ एस एंड एस इज अ सबसेट ऑफ एस डेस। पढ़ते हैं ना, ए इक्वल्स टू बी, ये तभी होता है जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो दोनों केस होगा, हमको तो एक ही केस चाहिए था, ये केस। इस केस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एस डेस इज अ सबसेट ऑफ एस, ये शो करता है कि दिस इज द क्लोज सेट, एस इज क्लोज सेट, समझ गए? एस इज क्लोज सेट। तो इसलिए हमें समझ में आया कि जो परफेक्ट सेट है वो क्लोज सेट तो होता ही है, फिक्स है। बात करते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली मतलब एक हमको क्लोज सेट दिखाना है जो कि क्लोज तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। एग्जांपल ये ले लीजिए, ठीक है, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो क्लोज सेट तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि इसका जो डिराइव सेट है वो सिंगलटन 0 आ रहा है, जो कि एस के कंप्लीट एस के इक्वल नहीं है, और एस के इक्वल नहीं है इसका मतलब परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इन दोनों का रीजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारा बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक रियल नंबर के बारे में। क्या रियल नंबर परफेक्ट है या क्लोज है, क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात करें हम रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? उसके सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है। इसको यदि मैं एस मानूं तो इस रियल नंबर के सारे लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वह भी रियल लाइन ही होता है। इससे हमने क्या समझा कि एस डेस इज इक्वल टू एस है, इसका मतलब रियल लाइन का डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव बोलता हूँ सॉरी, डिराइव्ड सेट इज इक्वल टू रियल लाइन। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो है आर इज क्लोज सेट, परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट। और यहां से हमने क्या प्राप्त किया? एवरी परफेक्ट सेट इज अ क्लोज सेट, तो आर इज क्लोज सेट, ये भी हो गया, ठीक है। और वैसे ही हमने फाइव के बारे में डिस्कस किया, तो फाइव इज क्या है? परफेक्ट सेट भी है, और परफेक्ट सेट की रिजल्ट से वो क्या हो जाएगा? क्लोज सेट भी। तो ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस सब के बारे में समझेंगे, है ना। अब आइए समझते हैं किसके बारे में? क्लोजर ऑफ दैट सेट, ठीक है, क्लोजर ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, क्लोजर ऑफ सेट। क्लोजर ऑफ सेट ये क्या होता है उसके बारे में समझें। तो हमारे पास कोई सेट गिवन होना, उस सेट का जो क्लोजर होता है, गिवन सेट एंड कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट या डिराइव्ड सेट का, इन दोनों का जो यूनियन होता है वो क्लोजर ऑफ सेट होता है, ठीक है। दोनों का जो यूनियन, गिवन सेट एंड डिराइव्ड सेट का जो हमारे पास दोनों का यूनियन है वो होता है क्लोजर ऑफ सेट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सामान्य हम s इज इक्वल टू लेके चलते हैं 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये s है, तो s डेस इसका क्या होगा? n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या मिलेगा? ये 0 मिलेगा, इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा? 0 बनेगा, तो ये इसका लिमिट पॉइंट 0। अब यदि ये 0 है, ठीक है, यदि ये 0 है और ये हमारा सेट है और s का क्लोजर निकालना है, तो क्लोजर क्या होगा? क्लोजर क्या हो जाएगा? क्लोजर हमारा क्या मिल जाएगा? दोनों का यूनियन, ठीक है। यहाँ से s यूनियन s के, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो यूनियन s, तो यहाँ पे यूनियन s के, तो ये हमको मिल जाएगा s, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे क्या समझना, देखिए ध्यान दीजिए
कि S का जो क्लोजर है वो S यूनियन S का डिराइव सेट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो S डेज है ना वो ऑलवेज सबसेट होगा S के। क्यों? क्योंकि S जो है वो बड़ा है, दोनों का यूनियन है ना। जैसे हम सामान्य डिब्बा पढ़ते हैं ना, ये एक डिब्बा है, ये S बेस डिब्बा है इधर और ये S है, दोनों को मिलाकर S बना हुआ है। तो S के पास क्या है, S डेज का कलेक्शन तो है ना अभी, तो S डेज इसका सबसेट होगा तभी तो वो यूनियन में आ रहा है। तो इसीलिए हम बोले कि S डेज सबसेट ऑफ S। तो इससे क्या पता चला कि ये जो S मतलब S का क्लोजर, ठीक है, S का क्लोजर में बिलोंग करेगा। तो S का क्लोजर जो है ना, S का क्लोजर जो है वो ऑलवेज क्लोज सेट होगा। क्या होगा? क्लोज सेट होगा। S का क्लोजर जो है वो क्लोज सेट होगा, बट परफेक्ट सेट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, S के क्लोजर से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो S का क्लोजर नीड नॉट बी, अब फॉर एनी सेट के लिए, किसी भी सेट के लिए हम बात कर रहे हैं तो इन जनरल हमारे पास बोले जाए तो इन जनरल S का क्लोजर नीड नॉट बी परफेक्ट, ठीक है। तो S का जो क्लोजर है ना वो जरूरी नहीं है कि वह परफेक्ट हो। क्यों? अब देखिए क्यों। S हमारे पास गिवन है, ये हमको गिवन है, और S का डिराइव सेट हमको सिंगलटन जीरो मिल रहा है, और ये S का क्लोजर है, ये है, ठीक है। अब बताइए कि ये जो क्लोजर है, ये जो प्रॉपर्टी है, क्या यह परफेक्ट सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि S डेस अलग है, S अलग है, ठीक है। S डेस अलग है, S अलग है, या फिर किसी को S क्लोजर की बात करो तो इसका पूरा S ये कंप्लीट है, और आपको लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन मिलेगा वो सिंगलटन जीरो ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये परफेक्ट नहीं है लेकिन क्लोज सेट है। तो आपको ध्यान रखना है कि एवरी क्लोजर ऑफ दैट सेट इज ऑलवेज क्लोज सेट, बट क्लोजर ऑफ एनी सेट नीड नॉट बी परफेक्ट, ठीक है। किसी भी सेट का जो क्लोजर है वो जरूरी नहीं है कि वह परफेक्ट हो, ठीक है। सिंगलटन सेट या फिर इसको सबसेट बोलते हैं, सिंगलटन सबसेट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज क्लोज सेट। एक रिजल्ट है ये, इसको हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, सिंगलटन सेट सबसेट ऑफ रियल लाइन आर इज ऑलवेज क्लोज सेट। व्हाई दिस इज क्लोज सेट? सो हम क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू, या ए इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन आर, ये सबसेट है जहां ए जो है कोई भी मेंबर हो सकता है फॉर एनी, ठीक है। फॉर एनी के लिए मैंने ए को कुछ भी मेंबर ले लूं, लेकिन सिंगलटन ही मैंने बनाया है ऐसा। अब मैं इसको चेक करने वाला हूं कि ए जो है वह क्या है, क्लोज सेट है या नहीं, हम देखेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे? सबसे पहली बात, इसका हम डिराइव सेट निकालेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं S। डिराइव सेट क्या होता है कि इस S का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, और दिस इज द फाइनाइट सेट, ठीक है। कोई भी एक मेंबर है, इसका मतलब क्या है, फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, ऑलवेज 5, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, बट दिस 5 इज अ सबसेट ऑफ S, ठीक है। सबसेट ऑफ S 5 मिला, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है इसका सबसेट होगा, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ S। 5 तो ऑलवेज किसी भी सबसेट का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ 5 इज अ सबसेट ऑफ S, ये मिल गया हमको। तो इससे क्या पता चला? इससे हमको ये पता चल गया कि S इज क्लोज सेट, S इज
क्लोज सेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये तो हो गया एस क्लोज सेट है, हाँ ठीक है, समझ गया। क्या ये परफेक्ट सेट है? क्या यह जो है परफेक्ट सेट है क्या? ये हमको चेक करना है। तो बताइए परफेक्ट सेट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे हम बोलेंगे बट एस इज नॉट परफेक्ट, not perfect because as this not equals to s। s base क्या है? 5 ना। s base क्या है? 5 है। बट s क्या है? सिंगलटन a है। परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए, ना कि सबसेट। यदि दोनों इक्वल होता तभी हम बोलते कि हाँ ये परफेक्ट सेट है, लेकिन इक्वल तो नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोले कि सिंगलटन सबसेट ऑफ R इज ऑलवेज क्लोज बट ठीक है, बट नीड नॉट बी परफेक्ट, अच्छा, नीड नॉट भी बोल सकते हैं, और आप कह सकते हैं ये सिंगलटन सेट कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सपोज यहाँ 5 भी होता ना, एक मेंबर यहाँ 5 भी होता तो भी सिंगलटन 5 और 5 इक्वल होता ही नहीं है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं परफेक्ट तो होगा ही नहीं, किसी भी हाल में सिंगलटन सबसेट जो है वो परफेक्ट सेट नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको नया चीज लगेगा, ठीक है, मतलब यहाँ आपको रिजल्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टूडेंट पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। CSI नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आईडी ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन आईडी में हमको गिवन है कि लेट X सबसेट ऑफ R बी इनफाइनाइट काउंटेबल बॉन्डेड सबसेट ऑफ रियल लाइन R, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन है हमारा X कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, दूसरा X कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट, तीसरा X में बी क्लोज। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है क्लोजर ऑफ X इज काउंटेबल। ठीक है, इसमें और ऑप्शन बनाए जा सकते थे कि X इज ऑलवेज परफेक्ट, ये ऑप्शन बनाया जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एक और ऑप्शन बनाया जा सकता है क्लोजर ऑफ X इज ऑलवेज परफेक्ट, ये चीज। ठीक है, तो इसी के साथ में उसको भी ऐड कर लिए रहना है ना। चलिए अब समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमको एक ऐसा सबसेट लेना है रियल लाइन R का जो इनफाइनाइट हो, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर हो, काउंटेबल हो और बॉन्डेड भी हो। ठीक है, तो हम एक ऐसा मेंबर लेके चलते हैं। ठीक है, एक ऐसा मेंबर S लेते हैं जिसमें 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन सिंगलटन 0। ठीक है, बताइए ये काउंटेबल है कि नहीं? तो दिस इज द काउंटेबल, है ना। काउंटेबल है क्योंकि नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है, तो 1/n जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये काउंटेबल है, नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, इसलिए सिंगलटन 0 इसका लिमिट पॉइंट है ना। तो हम बात करते हैं पहला ऑप्शन पे, X कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, और ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल बता दिया जो कि क्या है, इनफाइनाइट भी है, काउंटेबल भी है, बॉन्डेड भी है। ठीक है, इनफाइनाइट, काउंटेबल एंड बॉन्डेड। ठीक है, बॉन्डेड ऐसा एग्जांपल निकाल लिया जो इनफाइनाइट भी है, काउंटेबल भी है, बॉन्डेड भी है। ठीक है, और ये ऐसा एग्जांपल है
जो कॉम्पैक्ट भी है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्पैक्ट भी है। क्यों? क्योंकि क्लोज एंड बॉन्डेड तो होना चाहिए, तो क्लोज तो है ही, क्योंकि इसके जो लिमिट पॉइंट है वो सिंगलटन जीरो है और इसी के साथ में ही है, मतलब इसी के अंदर ही है। तो एस का डेस इज द सबसेट ऑफ एस, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द क्लोज सेट। क्या है, दिस इज द क्लोज सेट एंड बॉन्डेड सेट, दोनों है, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट भी है। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लिया जो कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बन गया। दूसरी बात हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, एक्स कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट बोलता है। इसका मैं इंटीरियर पॉइंट निकालूं तो क्या मिलेगा, किसी भी काउंटेबल सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। और 5 क्या है हमारे पास, 5 क्या है, कोई भी उसमें एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। और ये क्या बोल रहा है कि x कंटेन एन इंटीरियर पॉइंट, लेकिन इसमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एक ऐसा एस मैंने ढूंढ लिया जिसमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट सेकेंड रॉन्ग। ठीक है, इनकरेक्ट भी लिख सकते हो, रॉन्ग भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, है ना। दो, पहला दूसरा तो क्या डिस्कार्ड हो गए। तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन पे, तीसरे तो हमारे पास अभी दिख रहा है ये क्लोज सेट है, इसलिए हम तीसरे ऑप्शन पे में भी बोला है, इसलिए क्लोज सेट तो हाँ बन सकता है। तो दिस आंसर इज ट्रू, यही से ट्रू हो जाता है, क्योंकि कहां से, ये जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि में भी बोला है तो हाँ ये तो बन तो रहा है, हो गया। ठीक है, क्लोज तो हो सकता है, मतलब ये तीसरा तो ट्रू ही है। अब आते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या कहता है उसके बारे में। तो जो चौथा ऑप्शन है ना, उसके लिए हम एक अलग से, क्योंकि हमको बोला है क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं इसी x को ही लूं, x बोला है तो x लिख लीजिए, इसी x का क्लोजर लूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं s कुछ और दूसरा चुन लेता हूं जो इनफाइनाइट भी हो, काउंटेबल भी हो, बाउंडेड भी हो, एक ऐसा x और चुन लेते हैं। ठीक है, तो एक x मैं चुना, क्या चुनता हूं, क्लोज इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन q। इंटरसेक्शन क्यू, देखिए हमारे पास, आप ध्यान दीजिए, ये क्लोज इंटरवल है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक का क्लोज इंटरवल है। तो 0 और 1 क्या है, बॉन्डेड है कि नहीं, 0 और 1 जो है वो बॉन्डेड है कि नहीं, तो 0 1 बॉन्डेड है। तो यदि ये 0 1 बॉन्डेड है तो इसके अंदर जो रेशनल नंबर होंगे, इसके अंदर जो रेशनल नंबर होंगे वो क्या होगा, बॉन्डेड होगा। क्यों, क्योंकि 0 1 बॉन्डेड है ना, फिक्स है ना भैया, उसका कहां से कहां तक का फिक्स नंबर है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि क्यू भी तो वहां का, इसके अंदर का जो क्यू है, रेशनल नंबर है, वो भी बॉन्डेड होगा। तो हमको ये पता चल गया कि एक्स जो है बॉन्डेड है। ठीक है भाई, बॉन्डेड है। दूसरा चीज कि रेशनल नंबर कितने होते हैं, 0 से लेके 1 तक में कितने रेशनल नंबर होते हैं, काउंटेबल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। कितने रेशनल नंबर रहेंगे, काउंटेबल होंगे। तो ये हो गया काउंटेबल। दूसरी चीज इनफाइनाइट भी है, हाँ इनफाइनाइट भी है, क्यों नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर का जो संख्या है वो कितने है, काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट है वो, है ना। तो काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर है यहाँ पे। ठीक, समझ गए आप। अब दिस इज द सबसेट ऑफ आर। ठीक है, अब यही तो चाहिए था हमको, एक ऐसा एक्स चाहिए जो इनफाइनाइट हो, काउंटेबल हो, बॉन्डेड हो, तीनों चीज मिल गए, इनफाइनाइट है, काउंटेबल भी है और बॉन्डेड भी। ठीक, लेकिन इसका क्लोजर क्या है, 0। इसका क्लोजर क्या है, 0 1, है ना। इसका क्लोजर क्या मिलेगा हमको, 0 1 मिलेगा। और 0 1 क्या है, काउंटेबल है क्या,
अनकाउंटेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका ध्यान दीजिए, ये काउंटेबल कुछ है, हमारा जो आंसर आता है वो अनकाउंटेबल आता है, और अनकाउंटेबल हुआ तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ड्रॉप होता है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन बना देते हैं इसको, और नेक्स्ट को सिक्स ऑप्शन बनाते हैं। यदि यहाँ पे बोलता x इज ऑलवेज परफेक्ट सेट, यदि परफेक्ट सेट बोलता है तो हमारा x इज इक्वल टू 1/n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूनियन सिंगलटन जीरो, इसी से ये परफेक्ट सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिराइव सेट क्या मिलता है? सिंगलटन जीरो, और डिराइव सेट जो है पूरे सेट का इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये परफेक्ट सेट नहीं हुआ। मतलब मैं एक ऐसा एग्जांपल निकाल सकता हूँ जो इनफाइनाइट भी हो, काउंटेबल भी हो, बॉन्डेड भी हो, और R का सबसेट भी हो, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पांचवा ऑप्शन इनकरेक्ट आता है। ठीक, छठवां ऑप्शन क्या है? क्लोजर ऑफ x इज ऑलवेज परफेक्ट। क्या बोला है? तो जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे जाऊं, कोई भी एक एग्जांपल लेना है मेरे को जो इनफाइनाइट, काउंटेबल, बॉन्डेड हो। ठीक है, तो यही मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है, ये ऐसा एग्जांपल है जो क्लोज, इसका क्लोजर करें तो यही चीज मिलेगा क्योंकि क्लोज सेट जो है ना, वो क्या मिलता है? इसका क्लोजर ऑफ x क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू, x का क्लोजर इज इक्वल टू x यूनियन x का डिराइव सेट। तो x का डिराइव सेट तो सिंगलटन जीरो है, और ये पूरा जो है वो x है, तो यूनियन करेंगे तो सेम मिलेगा, और सेम मिलेगा तो परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट हो जाएगा, है ना? क्या मिलेगा? कंप्लीट मिल जाएगा ना। क्या मिल जाएगा हमको? ये कंप्लीट मिलेगा। यहां से जब हम इसका डिराइव सेट करते हैं तो यहां से मिल जाएगा 1/n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन सिंगलटन जीरो, और एक बार और आएगा सिंगलटन जीरो। ठीक है, ये जो सिंगलटन जीरो है वो जो है x रेस को डिनोट करता है, और ये पूरा x को डिनोट करता है। अब बताइए, ये x रेस इस x के बराबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी x रेस नॉट इक्वल टू x है, और यदि दोनों इक्वल होता है तभी तो हम उसको कहते हैं परफेक्ट, बट इक्वल नहीं है। इसलिए यह एक ऐसा एग्जांपल है जो परफेक्ट नहीं है, तो हमारा ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, यदि यहां बोलता मे बी परफेक्ट, और यहाँ पे क्लोजर ऑफ x मे बी परफेक्ट, तो आंसर ट्रू रहता। कैसे ट्रू रहता? यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल मैं ढूंढ सकता हूं जिसके लिए ये इनफाइनाइट, बॉन्डेड, काउंटेबल भी होगा, और जिसका क्लोजर जो है वो 0/1 में जा रहा है, और 0/1 जो है, ये जो 0/1 है वो परफेक्ट है। तो मे भी पूछता, यहाँ पे मे भी होता, तो ये भी ट्रू ऑप्शन रहता। ठीक है, ये ऑप्शन ट्रू हो जाता। ठीक है, लेट A be a closed subset of real line R, and A not equals to 5 and A not equals to R. देखो, A क्या है उसके बारे में हमको समझना है। पहला ऑप्शन है हमारा द क्लोजर ऑफ A, या A is the closure of the interior of A। दूसरा बोलता है कि ये जो A है ना, वह काउंटेबल सेट है, ये ऑप्शन है। तीसरा बोलता है A इज कॉम्पैक्ट सेट। चौथा ऑप्शन है नॉट कॉम्पैक्ट। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो A इज अ अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। आप इंक्लूड कर सकते हो A जो गिवन है, A इज अ परफेक्ट सेट, ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हो। तीसरा नेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हो दिस इज ओपन सेट, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो।
अब हम चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करें तो ए ऐसा चीज लेना है जो क्लोज हो, ठीक है, और सबसेट हो रियल लाइन आर का। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसा सेट ले लेता हूँ जेड या इंटीजर या नेचुरल नंबर, आपके ऊपर है, कोई भी एक काउंटेबल सेट मैं ले रहा हूँ जो क्या है, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल लाइन आर, और इसका जो डेरिवेटिव है क्या है, डिराइव सेट जो है, इसका जो डिराइव सेट है वो आपको मिलता है 5, मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ जेड, जेड का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होता है वो 5 मिलता है, और 5 इज द सबसेट ऑफ जेड। 5 क्या होता है, जेड का सबसेट होता है। यह क्या शो करेगा, जेड इज क्लोज सेट, ठीक है। अब क्लोज सबसेट है किसका, आर का, क्लोज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। बट जेड इज नॉट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोज तो है बट अनबॉन्डेड है, ठीक है, क्योंकि वो कहां तक खत्म होगा वो जानते हैं, क्या ना। क्यों कॉम्पैक्ट तो है, कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज जेड इज अनबॉन्डेड, जेड इज अनबॉन्डेड, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें यहाँ पे कि z क्या है, काउंटेबल है, तो हमारा ऑप्शन अनकाउंटेबल वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। एंड z इज काउंटेबल, ठीक है, क्योंकि हमको डिस्कार्ड करने का ऑप्शन हम ले रहे हैं, तो हम काउंटेबल वाले को टिक नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल वाले को हटाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है कॉम्पैक्ट की वो गलत हो गया। दूसरा जो ऑप्शन आता है कि नॉट ओपन की, ठीक है, तो इस पे हम अभी नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्लोज लिया है, तो अभी हम नॉट ओपन पे नहीं जाएंगे। कहां पे आएंगे, यहाँ पे ए इज अनकाउंटेबल, क्यों, क्योंकि जेड हमने काउंटेबल सेट ऐसा ले लिया जो कि क्लोज भी है ना, और आर का सबसेट भी है ना, तो हमारा पांचवा ऑप्शन भी इनकरेक्ट। और दिस इज नॉट परफेक्ट। परफेक्ट क्यों नहीं, परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका डिराइव सेट जेड की इक्वल नहीं है, यदि जेड की इक्वल होता तो परफेक्ट होता, इसका मतलब हम बोलेंगे एंड जेड इज नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, ये ऑप्शन लेंगे, तो इसीलिए ये जो है नॉट परफेक्ट, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट होगा। ओपन सेट, दिस इज द ओपन सेट, क्या ये ओपन सेट है, एक ऐसा एग्जांपल है जो कि ओपन सेट तो ये तो है नहीं, क्लोज सेट है, तो ये ओपन सेट भी हम नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है। तो हमारा जेड वाला जो ऑप्शन है नॉट ओपन जो है, ओपन जो है वो क्या हो जाएगा, जेड इज क्लोज सेट, है ना, एंड नॉट ओपन, ठीक है, सो नॉट ओपन, ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होता है। अब आते हैं हम लोग आगे, कितने ऑप्शन बच गए हमारा, पहला ऑप्शन बच गया और काउंटेबल वाला ऑप्शन बच गया और नॉट ओपन वाला ऑप्शन बच गया, ठीक है। समझते हैं कि आगे क्या होगा, मिटा देने इसको, अच्छा यहीं पे हम लेके चलते हैं मिटा देने। ये जो जेड है ना, इसका क्या बोलते हैं कि ए इज द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। ए का क्लोजर क्या होता है, देखिए ये जो है वो क्लोज सेट है, तो इसका क्लोजर क्या होगा, क्लोजर निकालते हैं, तो जेड का क्लोजर बराबर जेड यूनियन जेड का डिराइव सेट, जेड का क्लोजर इज इक्वल टू क्या होगा, जेड यूनियन जेड का डिराइव सेट, रख दीजिए वहां पे,
जेड तो वही रहेगा, और यूनियन क्या करेंगे, फाइव, क्योंकि डिराइव से उसका क्या है, फाइव है, फाइव। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये जेड मिल जाएगा, ये जेड मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जेड का क्लोजर जेड के बराबर आ गया, ठीक है। दूसरा चीज, हम यहां से जेड के क्लोजर का इंटीरियर निकालें। क्या निकाले, यहां देखिए जेड के क्लोजर है ना, द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो यहां पे आप ऐसा करिए, जेड का इंटीरियर पहले फाइंड करिए। क्या करिए, जेड का इंटीरियर फाइंड करिए। तो जेड का इंटीरियर 5 होगा, और इसका जो क्लोजर है, इंटीरियर वाले का जो क्लोजर है वो क्या होगा, इसका मतलब 5 का क्लोजर निकालो। 5 का क्लोजर क्या होगा, 5 जब क्लोज सेट तो उसका क्लोजर तो 5 ही होगा, इसका मतलब ये आएगा 5, और ये जो है जेड की इक्वल नहीं है, ठीक है। यदि इक्वल होता तो हम बोलते ना ए इज द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ए जो है ऐसा होता कब, यदि ये 5 जो है वो इसके इक्वल आता। हमने इंटीरियर निकाला, उसका क्लोजर निकाला, और वो तो 5 आ गया। तो एक ऐसा एग्जांपल आ गया जो इसको इनकरेक्ट करता है ना। और एक ऐसा एग्जांपल है जो कि क्लोज सबसेट है रियल लाइन आर का, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, ठीक है। अब ऑप्शन आते हैं हम लोग, कहाँ पे कितना ऑप्शन बच गया, ये काउंटेबल वाला ऑप्शन बच गया और नॉट ओपन वाला ऑप्शन बच गया। तो ये तो हमने डिस्कार्ड करने के लिए काउंटेबल ऑप्शन लेके चला था। अब फिर हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, है ना, जो क्लोज भी होगा और काउंटेबल भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 0 1, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल लाइन आर। चाहिए क्या, हमको a ऐसा चाहिए जो क्लोज होना चाहिए और सबसेट होना चाहिए रियल लाइन आर का, जो 5 नहीं होना चाहिए, a के रियल लाइन आर के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द क्लोज सेट, ठीक है। बताइए क्लोज सेट है ना। अब बट इट इज अनकाउंटेबल, तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लिया जो क्लोज है, और क्लोज है, रियल लाइन आर का सबसेट है, और वह जो है नॉन एम्प्टी भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है और रियल लाइन आर भी नहीं है। तो एक ऐसा एग्जांपल तो मैंने ढूंढ लिया जो कि अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल है। और ऑप्शन हमारा सेकंड क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन कहता है कि अनकाउंटेबल नहीं, ए इज द काउंटेबल सेट, ये फिक्स होना चाहिए बोलता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि फिक्स हो, मतलब आपका काउंटेबल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए जो है काउंटेबल होगा, इन जनरल जरूरी नहीं है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑप्शन लास्ट बच गया हमारा, पार्ट ए का जो क्वेश्चन था, ये पार्ट ए का क्वेश्चन था। तो ये एवरी जो कोई भी क्लोज सेट ले, यदि हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, 5 and real line R, in real line R is only two subset which are both open and close। तो बताइए 5 और R एक ऐसा दो मेंबर है, इसका रियल लाइन आर का ही सबसेट है, जो यही दोनों ऐसे हैं जो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि मैं ए को क्लोज ले रहा हूं तो क्या ये ओपन हो सकता है, क्या भी नहीं हो सकता, यदि ये 5 की इक्वल नहीं है और एक जो है रियल लाइन आर की इक्वल नहीं है।
तो ये हम फिक्स बता दिए कि इस रिजल्ट से हम बोल दिए कि ये जो है वो नॉट ओपन है। क्या है? नॉट ओपन है। समझ में आया? तो इसीलिए हमने इसको बोला कि दिस इज द नॉट ओपन। तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।